नो अब हम डिस्कस करने लगे कुछ टर्म्स के बाद हीमाटोक्सिलिन स्टेनिंग्स और एचएनएस स्टेनिंग्स को। एचएनएस स्टेनिंग और हीमाटोक्सिलिन स्टेनिंग और ईओसिन दोनों इकट्ठी की जाती है मोस्टली लेबॉरेटरी में, उसे एचएक्स स्टेनिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि हीमाटोक्सिलिन स्टेन क्या है, एक नेचुरल डाई स्टेन्स है। ठीक है, क्योंकि नेचुरली सोर्स से हासिल करते हैं। तो ये किस कहाँ से हासिल की जाती है? इट इज़ न्यूट्रल नेचुरल डाई obtain या dried by the extraction of the wood of the mosquito tree Hematoxylon chepsium। ठीक है, तो ये एक दरख्त का नाम है, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट भी है कि किस वर्ड से, किस वुड की ट्री वुड से ली जाती है। हीमाटोक्सिलिन डाई नेचुरल डाई है, ये भी एक एमसीक्यूज़ का पॉइंट है। और ट्री का नाम जो है पूरा एक एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, ये आ जाता है अक्सर पेपर में। तो इस बार हीमाटोक्सिलिन डाई इज अ स्टेनिंग प्रॉपर्टी इज़ पुअर एंड नॉर्मली यूज कंजक्शन विद द मॉडरेंट, यानी कि ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ स्टेनिंग है। हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पुअर स्टेनिंग अपना रिजल्ट पुअर देती है जब तक हम इसे मॉडरेंट यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ आगे आ जाता है इसमें रैपरिंग। ठीक है, अब ये रैपरिंग, ठीक है, इफ़ द स्टेनिंग सोल्यूशन इज़ ऑक्सीडाइड, ठीक है, अगर हम स्टेनिंग सोल्यूशन को ऑक्सीडाइड करें देन स्टेनिंग इंटेंसिटी एंड प्रॉपर्टी आर इन्हेंस्ड। ठीक है, हम अपने जो स्टेन्स के सोल्यूशन या डाइज को अपने सोल्यूशन को ऑक्सीडाइड कर देंगे कुछ वक्त के लिए। ठीक है, वो एज अ फास्ट भी हो सकता है, कुछ मंथ के लिए भी हो सकता है। तो डेंसिटी जो है ना, वो डेंसिटी और स्टेन्स की और प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है। दिस द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ नोन एज रैपरिंग। ठीक है, ये जो हम अपनी डाइज वगैरह को ऑक्सीडेशन करते हैं अपनी डेंसिटी डाइज की इंक्रीज़ करने और प्रॉपर्टी इन्हेंस करने के लिए, तो इस प्रोसेस को रैपरिंग कहते हैं। इस रैपरिंग के आगे दो मेथड हैं। इट इज़ डन बाय टू वे। मेथड ऑफ रैपरिंग क्या है? इट इज़ डन बाय टू वे, स्पॉन्टेनियस और नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड या स्पॉन्टेनियस मेथड। द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग रैपरिंग इज़ स्पॉन्टेनियस या नेचुरल ऑक्सीडेशन या रैपरिंग। ठीक है, और द स्टेनिंग मिक्सचर इज़, इसमें होता क्या है कि द स्टेनिंग मिक्सचर जो होता है इसमें प्लेस इन एयर ओपनली एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन ब्रिंग रैपरिंग। ठीक है, इसमें ना अपने हम जो अपना स्टेन्स होता है या अपनी डाइज होती हैं उनको हम ईयर्स में ओपनली रख लेते हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ब्रिंग रैपरिंग। इट इज़ वेरी लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस एंड टेक अबाउट 3 to 4 मंथ। ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और 3 to 4 मंथ ले जाता है। ठीक है, हम नेचुरली सोर्स से कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन खुद ब खुद उसमें रैपरिंग ब्रिंग आउट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का इन और आउट होने की वजह से। आगे हम कर रहे हैं केमिकल ऑक्सीडेंट या अदर वे ऑफ रैपरिंग जो है सेकंड, वो केमिकल ऑक्सीडेंट है। सम केमिकल एजेंट्स आर यूज फॉर रैपरिंग। मर्करी ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मर्करी ऑक्साइड बहुत से पेपरों में बहुत टाइम एग्जामिनर आपको मर्करी ऑक्साइड एमसीक्यूज़ दे देता है कि मैं मर्करी ऑक्साइड क्या है। तो बहुत से बच्चे मॉइस्चराइजेंट पर लगा देते हैं, ठीक है, एक्सीडेटर पर लगा देते हैं, लेकिन ये होता है कि हमारे पास रैपरिंग का केमिकल ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, आगे इसकी कंसंट्रेशन जो है केमिकल ऑक्सीडेंट्स की वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट्स के लिए डिफरेंट। As the correct exact value for chemical oxidant used with the recept mount to the hematoxylin when the oxidant is excess over rैपरिंग result। देखें हमें कंसंट्रेशन जो केमिकल ऑक्सीडेंट की होगी वो हमने जो उसकी क्वांटिटी या अमाउंट हमें रिक्वायर होगी हम उसे वही देंगे। अगर हम ज़्यादा अमाउंट उसके ज़्यादा कर देंगे तो ऑक्सीडेंट की केमिकल ऑक्सीडेंट की, तो जो हमारे पास रैपरिंग का प्रोसेस हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनिक्स में इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, आगे फिर हम हेमाटोक्सिलिन स्टेनिक्स के कुछ लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेंट को क्या की क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। 1 ग्राम अगर हमारे पास हेमाटोक्सिलिन स्टेन हो तो 0.5 HgO, ठीक है, ऑक्सीडेंट एक है। फिर इसके बाद 1 ग्राम अगर 0.175 ग्राम की MnO4, ठीक है, ये केमिकल ऑक्सीडेंट है जो हम रैपरिंग के यूज़ करते हैं। इस तरह आगे दो दिए हुए हैं, फिर आखिर में H2O2 दिया हुआ है, H2O2 2 ml। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। आगे हमारे पास हमने हेमाटोक्सिलिन स्टेन की टाइप देखनी है कि ये स्टेन्स की कौन सी टाइप है। टाइप यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मॉडरेंट इज़ अ सब्सटेंस विच इंटरलिंक डाई मॉलिक्यूल्स एंड द टिश्यू कंपोनेंट। ठीक है,
तो कंपोनेंट हेमाटॉक्सिलिन इज़ द कॉल्ड इंडायरेक्ट स्टेनिंग बिकॉज इट रिक्वायर मॉडरेंट। द मॉडरेंट इज इंस्टेड फॉर स्टेनिंग रिएक्शन, वो इन रिएक्शन को इन्हेंस कर देता है, उससे खुद ब खुद वो से कुछ नहीं होता, जैसे एज लाइक इंजाइम्स वगैरह होते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है नेम ऑफ मॉडरेंट इन हेमाटॉक्सिलिन स्टेन्स। हम देखते हैं कि हमारे पास मॉडरेंट कौन कौन से जो हेमाटॉक्सिलिन स्टेन्स में हम यूज़ करते हैं। इन हेमाटॉक्सिलिन स्टेन डाई वैलेंट, ट्राईवैलेंट मेटालिक साल्ट आर यूज, आल्सो सम सिंपल साल्ट ऑफ मेटल लाइक aluminium, fluorine, cadmium and also used, but alum salt are used in this stainings। लेकिन हम जो ना इसमें हेमाटॉक्सिलिन स्टेन्स हो गया, इसमें जो हमारे पास मॉडरेंट होते हैं उनमें डाई वैलेंट भी हो सकते हैं, ट्राईवैलेंट मेटल साल्ट यूज़ हो रहे होते हैं, समटाइम सिंपल मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो एलम साल्ट यूज़ हो रहा था, यानी कि एक काफ़ी बड़ा एक कंपाउंड होता है एलम साल्ट। ये देखिए अब 3 एलम साल्ट के पोटाशियम एलम, उसका फार्मूला सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कमर्शियली प्रिपेयर मिल जाएगा। एलुमिनियम एलम्स, ठीक है, ये भी फार्मूले इनके अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। समटाइम एमसीक्यूज के पॉइंट्स होते हैं, कन्फ्यूजन नीचे वाला थोड़ा सा फ़र्क होता है। आयरन और एलुमिनियम और आयरन की जगह AL और FI का लगा हुआ, बाकी सेम है, ठीक है, फार्मूला। और अगर आपको पेपर में आपने लिखने हैं तो पोटाश एलम के साथ इसका फार्मूला भी आपको याद होगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप पोटाश एलम, एलुमिनियम एलम या आयरन एलम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल क्लोराइड एंड सल्फाइड साल्ट ऑफ एलुमिनियम कैन आल्सो बी यूज़, ठीक है, ये सिंपल क्लोराइड हो गया और सल्फाइड साल्ट हो गया एलुमिनियम ऑफ कैन आल्सो बी यूज फॉर एज अ मॉडरेंट। नेम ऑफ एलम साल्ट इज जस्ट यूज ऑफ एलम साल्ट इज जस्ट ट्रेडिशन बिकॉज इनिशियली दीज वर चीपर। अब हमारे पास जो एलम साल्ट्स हैं ये हमारे पास ट्रेडिशन बन चुका है, मोस्टली ये यूज़ करें, ट्रेंड बन चुका है, बिकॉज ये बेसिकली बहुत चीपर हैं, बहुत सस्ते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव हैं, तो हमें ये एज सुन जैसे हम थो अमाउंट पे हमें मिल जाते हैं, स्लो अमाउंट पे, तो इसलिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं। आगे हम इसका प्रिपरेशन देखें कैसे बनाना है। इन रूटीन हार्स हेमाटॉक्सिलिन, अब ये हेमाटॉक्सिलिन की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हारिस हेमाटॉक्सिलिन इज़ यूज मोस्टली इन दिस टाइप। रैपनिंग इज़ डन बाय मर्करी ऑक्साइड HgO, मर्करी ऑक्साइड रैपनिंग इसके ज़रिए होती है। पोटाश एलम या एलुमिनियम एलम इज़ यूज एज मॉडरेंट, ठीक है। अब ये याद रखना है कि हार्स हेमाटॉक्सिलिन में क्या मोस्टली हमारे पास जो रूटीन में यूज़ होता है हार्स हेमाटॉक्सिलिन यूज़ हो रही है, उसका रैपनिंग मर्करी ऑक्साइड से कर रहे होते हैं, ठीक है, और यानी कि रैपिंग ऑक्सीडेट प्रोसेस वाला। और मॉडरेंट हमारे जो पोटाश एलम और एलुमिनियम एलम हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आगे आगे इसकी इंटीग्रेडिएंट्स, यहाँ इसके कुछ इंटीग्रेडिएंट्स हैं, आपको बस इंटीग्रेडिएंट्स के नाम पता हों, ठीक है। ये क्वांटिटी वगैरह की आगे ना आपके ये इतनी ये नहीं याद करने की ज़रूरत थी, पेपर में लिखने की याद नहीं ज़रूरत थी, वैसे याद कर लेते हैं। हेमाटॉक्सिलिन स्टेन पाउडर है 20.5 ग्राम, एब्सोल्यूट अल्कोहल 25 ml, पोटाश एलम 15 ml, डिस्टिल्ड वाटर 500 ml, मर्करी ऑक्साइड जो हमारे पास रैपिंग के यूज़ होता है 1.28, गैस्ट्रिक एसिटिक एसिड, ये हमारे पास गैस्ट्रिक एसिटिक एसिड एस्टरेटर के तौर पर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब इनकी सिग्निफिकेंट लिखी हुई है कि हम ये इंटीग्रेडिएंट्स क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले HX स्टेनिंग, HX स्टेनिंग इज डाई स्टेन, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, सोलवेंट है, ठीक है, सोलवेंट किसके लिए, HX स्टेन पाउडर के लिए। एलम क्या है, मॉडरेंट है, मॉडरेंट है, ठीक है। और डिस्टिल्ड वाटर हम क्यों यूज़ करते हैं, सोलवेंट यूज़ करते हैं एलम्स को डिसॉल्व करने के लिए। मर्करी ऑक्साइड रैपिंग प्रोसेस करवाता है। और हमारे पास गैस्ट्रिक एसिटिक एसिड एनहेंस स्टेनिंग डेंसिटी यानी एस्टरेटर्स के तौर पर यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास इसका आ जाता है प्रोसीजर, हमने कैसे इसको करना है। प्रोसीजर आप मोस्ट सभी के बस सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। डिसॉल्व पाउडर इन एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, जैसे जैसे हमने इंटीग्रेडिएंट्स लिखे हैं इसी तरह इसका प्रोसीजर है, ठीक है। एलम इन डिस्टिल्ड वाटर विद जेंटल हीट, थोड़ी सी हीट देके उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर उसे मिक्स बोथ सोल्यूशन एंड ब्रिंग टू बॉयल रैपिडली, दे रिमूव द कंटेनर फ्रॉम द फ्लेम एंड ऐड HgO, ठीक है, मर्करी ऑक्साइड इसमें ऐड कर देंगे। कूल द मिक्सचर रैपिडली, फिर उसको मिक्सचर को रैपिडली कूल करेंगे, ठीक है। तो एंड ऐड गैशियस एसिटिक एसिड, एसिडेटर एक ऐड डालेंगे, फिर फिल्टर द स्टेन कर लेंगे और स्टॉक इन डार्क कलर्ड बोटल्स, इनको फिर डार्क कलर बोतल में स्टोर कर लेते हैं फ़िल्टर करने के बाद, ठीक है।